हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 अल्टरनेटिव फॉर्म्स को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक एडिशनल साइन फॉर एफ आर एंड वी आर में व्हेन वुड वी यूज लेफ्ट एंड राइट कर्व्स के बारे में पढ़ लिया है और अब चैप्टर 12 को ही कंटिन्यू करते हुए उसके आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे, जो है एफ एल एंड वी एल कर्व्स, जिसमें हमें पढ़ना है रूल्स फॉर यूज ऑफ लेफ्ट एंड राइट कर्व्स ऑफ एफ एल एंड वी एल। उसके बाद इंटरवेनिंग वॉवेल्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम स्टॉक एंड हुक के बीच में वॉवेल्स को लिखना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं एन के सिंह शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल एंड आर्ट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आपका आता है एफएल और वीएल, एफएल एंड वीएल। तो ये लाइट रहने पे एफएल का साउंड करता है ना, और हेवी रहने पे वीएल। इधर आपका हो गया लेफ्ट कर्व और इधर हो जाता है राइट कर्व। ठीक है, तो फिलहाल फर्स्ट में हम लोग चलते हैं राइट कर्व के बारे में कि इसका जो राइट कर्व है, राइट कर्व का यूज जो है वो हॉरिजॉन्टल स्टॉक के साथ, हॉरिजॉन्टल या स्ट्रेट अप स्टॉक। ठीक है, यदि राइट कर्व का यूज कब करेंगे? यदि किसी स्टॉक के पहले कोई भी हॉरिजॉन्टल स्टॉक आ जाए। हॉरिजॉन्टल स्टॉक कौन कौन से होते हैं? के, जी या एन जी, है ना। के, जी, एन तीनों को मान लिए हॉरिजॉन्टल स्टॉक। यदि हॉरिजॉन्टल स्टॉक के बाद यदि हमारा कोई भी एफ एल या वी एल का हुक आ रहा है, उस केस में हम लोग राइट कर्व का यूज करेंगे यदि उसके पहले हॉरिजॉन्टल स्टॉक आता है तब। या सेकेंड पॉइंट क्या बन रहा है इसमें? कोई भी स्ट्रेट अप स्टॉक, स्ट्रेट अप स्टॉक कौन सा हो गया? आर का, है ना। स्ट्रेट अप स्टॉक आता है तो उसके बाद भी हम लोग राइट कर्व का यूज करेंगे। क्लियर है? तो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद आपका क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल आपका है कैविल। हॉरिजॉन्टल स्टॉक आया तो उसके बाद हमेशा राइट वाला यूज होगा, है ना। नेवल, ये भी हॉरिजॉन्टल स्टॉक है, इसके बाद राइट कर्व का यूज होगा। राइफल, राइफल ये स्ट्रेट अप स्टॉक है, इसके बाद राइट कर्व का यूज होगा। यानी कि दो आपको इसमें पॉइंट्स दिए थे कि राइट कर्व का यूज कब होगा? यदि वीएल और एफएल के कर्व के पहले कोई भी हॉरिजॉन्टल स्टॉक आता है, उस केस में हमेशा राइट कर्व का यूज करेंगे, है ना। या कोई अप स्टॉक आता है, अप स्ट्रेट स्टॉक, उसके बाद एफएल या वीएल का हुक आता है तो हमेशा कर्व का यूज करेंगे। अदरवाइज ये दोनों रूल्स को छोड़ के हमेशा हम लोग लेफ्ट कर्व का यूज करेंगे। उसका भी एग्जांपल्स कुछ देखते हैं हम लोग कि लेफ्ट कर्व का यूज कब करते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे फ्लो, है ना, फ्लो में लेफ्ट कर्व का यूज करेंगे हम लोग। जॉयफुल, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड स्टॉक है ना, डाउनवर्ड स्टॉक में जॉयफुल लिख रहे हैं, ऊपर से नीचे जॉयफुल। ठीक है, अराइवल, अराइवल। ठीक है, क्लियर। इसके और भी एग्जांपल्स दिए हैं बुक में, या एक्सरसाइज में आपको वर्ड बनाने के लिए मिलेंगे, उसको बनाइए, इजीली बनेगा इस रूल्स के हिसाब से। और उसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है इंटरवेनिंग वॉवेल। ये थोड़ा नया है, इसको समझना है ना। इंटरवेनिंग वॉवेल हम लोग पहले भी पढ़े हैं, वो थर्ड प्लेस वॉवेल वाला, कि थर्ड प्लेस को चेंज करके नेक्स्ट स्टॉक के थर्ड प्लेस में बिफोर साइड में रखते थे। लेकिन यहाँ जो इंटरवेनिंग वॉवेल्स है ये थोड़ा चेंज है, ये हुक के लिए है ना। जैसे एस एच आर का हुक है, एस एच में आर का हुक लगा हुआ है ना। क्या है ये? एस एच और आर। तो एस एच आर है, लेकिन एस एच आर के बीच में यदि कोई वॉवेल आ जाए, ठीक है, यानी कि स्टॉक और हुक, स्टॉक और हुक के बीच में यदि कोई वॉवेल आता है तो उसको यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे, उसलिए यहाँ पे इंटरवेनिंग वॉवेल बोला है ना। कि एस एच और आर को इंटरवेन करते हुए बीच में वॉवेल को डालना, इसी कला को इंटरवेनिंग वॉवेल यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली कैसे? डॉट वॉवेल रहता है,
किसी भी डॉट वॉवेल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सर्किल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एस एस और आर के बीच में यदि वॉवेल साउंड आएगा, उस केस में क्या करेंगे, यदि फर्स्ट प्लेस वॉवेल है तो फर्स्ट प्लेस पे छोटा सा सर्किल का यूज करेंगे हम लोग। ये सर्किल का यूज करने का मतलब है कि एस एच के बाद हम लोग आ का यानी कि डॉट वॉवेल जो भी है फर्स्ट प्लेस पे उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके बाद फिर आर का यानी कि हुक का यूज करेंगे, यानी कि दोनों के बीच में वॉवेल पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है। यदि डैश वॉवेल रहता, डैश वॉवेल्स के लिए क्या है कि कोई भी स्टॉक है ना, यदि फर्स्ट पेज पे डैश आ रहा है यानी कि सी एच के बाद, सी एच के स्टॉक के बाद यहाँ वॉवेल आ रहा है, उसके बाद एल का हुक आ रहा है, तो सी एच का स्टॉक हो गया। उसके बाद वॉवेल को हमको डालना है, कौन सा वॉवेल है ये, डैश वॉवेल। यदि डैश वॉवेल डालना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस पे उसको कट करेंगे। यदि फर्स्ट प्लेस पे नहीं होता है तो उसके हेड पे एक छोटा सा डैश लगा देंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि सी एच के बाद फर्स्ट प्लेस पे डैश वॉवेल है, उसके बाद एल को पढ़ेंगे, फिर जो स्टॉक है उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ इंटरवेनिंग वोवेल का मतलब है। बुक्स में क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ ब्रीफर और एन इजियर आउटलाइन एंड इनिशियली हुक फॉर्म में बी यूज्ड इवन व्हेन अ वोवेल सेपरेट्स एल और आर फॉर्म द स्टॉक कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई इजियर फॉर्म में हमको लिखना है, कोई स्टॉक लिखा हुआ है और इस दोनों के बीच में यदि हमको वोवेल डालना है, इजियर फॉर्म में लिखने का क्या है कि शॉर्ट फॉर्म में आर और एल का यूज हम लोग पूरा नहीं करके शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, उसका हुक का यूज करेंगे। और इसके बीच में यदि हमको वॉवेल देना हो तो डॉट वॉवेल फॉर यूज, डॉट वॉवेल को यूज करने के लिए क्या है, स्मॉल सर्किल आइदर बिफोर या आफ्टर साइड में हम लोग लिखते हैं। डैश जो है, डैश वॉवेल्स के लिए क्या करते हैं, स्मॉल टिक का यूज करते हैं क्रॉस करते हुए। तो इसको देखते, ये जनरल एग्जाम्पल्स देखते हैं तब क्लियरली समझ में आएगा कि हम लोग इंटरवेनिंग वॉवेल्स को कैसे यूज करेंगे स्टॉक्स बनाने में। ओके, हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। बार्ले है ना, बी आर का स्टॉक एंड एल, बी के बाद आ का वॉवेल है तो आ का वॉवेल डॉट वॉवेल है तो डिनोट करने के लिए क्या है, छोटा सा सर्किल यहाँ पे देंगे, बार्ले। ठीक, बी आर एंड एल, बी के बाद आ का वॉवेल इसलिए इंटरवेनिंग वॉवेल के रूप में क्या दिए, छोटा सर्किल फर्स्ट फ्रेज पे आ का साउंड करेगा बी के बाद, बार्ले। चैलेंज, सी एच एन एंड जे, अब सी एच के पहले हम यहाँ सर्किल इसलिए देंगे क्योंकि बाद में एक डॉट यहाँ पे आ रहा है ना। तो दो वोवेल यदि एक ही साइड आए तो हम लोग इंटरवेनिंग वोवेल को अल्टरनेट साइड में हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो सी एच के बाद पढ़ेंगे एंड देन ए और चैलेंज, चैलेंज। क्लियर है। नरेट, नरेट, है ना। अब यहाँ भी अल्टरनेटिव उस साइड में देंगे हम लोग, शार्पली, शार्पली एस एच के बाद आ का वोवेल, है ना, शार्पली। इस तरह से हम लोग इंटरवेनिंग वोवेल, डॉट वोवेल का यूज करते हैं। अब डैश वोवेल्स के भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं इंटरवेनिंग वोवेल में। जैसे है बर्मा, है ना, तो बी आर का स्टॉक, एम, यहाँ क्रॉस कर देंगे, अ का वोवेल आ रहा है बर्मा में तो बी के बाद अ एंड देन माँ के लिए यहाँ पे डॉट, बर्मा। क्लियर। डैश वोवेल को डिनोट करने के लिए जिस प्लेस पे वहां पे छोटा सा टिक लगा के क्रॉस करेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है कोरसली, है ना, तो कोरसली यहाँ ओ का वोवेल आ रहा है तो सेकेंड प्लेस पे हम लोग क्रॉस कर देंगे कोरसली। नलीफाई, है ना, तो एन एल, नली एंड देन फाई, और यहाँ पे क्रॉस करेंगे। इसके बाद आपका आता है लेक्चर, लेक्चर के लिए एल और के देंगे एंड चर के लिए टी यू आर का, यहाँ यू का देखिए हुक इस तरह लगाएंगे, डिफॉन्ग रहेगा वो भी यूज होता है। यू यहाँ थर्ड प्लेस पे आ रहा है तो थर्ड प्लेस पे इसको क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो लेक्चर हो गया इस तरह। इसके और भी एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं, उसको आप लोग बनाइए। डैश जो वॉवेल आपके हैं इंटरवेनिंग वॉवेल में, तो ये हमेशा इसको फर्स्ट प्लेस वॉवेल में
फर्स्ट पे कैसे क्रॉस करेंगे, यहाँ पे तो हुक है ना। या थर्ड प्लेस में यदि कोई आपका सर्किल वगैरह आ गया तो उस केस में भी यहाँ पे थर्ड प्लेस में इसको क्रॉस हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो या कोई डिफथोंग रहा तो भी यहाँ पे थर्ड प्लेस पे हम लोग इंटरवेन उसको नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या बोला जाता है कि यदि फर्स्ट प्लेस का डैश आता है, फर्स्ट प्लेस पे डैश वॉवेल आते हैं, तो स्टॉक के पहले हम लोग ऊपर में क्रॉस करेंगे, ठीक है। थर्ड प्लेस पे यदि कोई सर्किल आ रहा है, उसके बाद हमारा डिफथोंग वगैरह या कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, तो हमारे वॉवेल को इंडिकेट करने के लिए नीचे, उसके स्टॉक के नीचे हम लोग डैश को इंडिकेट करेंगे, या फिर जो आपका डिफथोंग आ रहा है तो डिफथोंग को भी उसके नीचे हम लोग डिनोट करेंगे ताकि लिखने में सुविधा हो, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स उसके देखते हैं। कॉर्नर, तो कॉर्नर कैसे लिखेंगे, के आर एन नर। कॉर्नर के लिए यहाँ पे ऑ का वॉवेल देंगे हम लोग। नेक्स्ट है आपका टॉलरेबल, टॉलरेबल, तो ऊपर में हम लोग क्रॉस करेंगे, यहाँ पे ए का वॉवेल दे देंगे, ठीक है। टॉलरेबल। कैप्चर्स में एस लगा हुआ है तो विशेष ध्यान दीजिए। कैप्चर्स, तो यहाँ पे यू का डिप्थोंग कहाँ लेंगे, नीचे देंगे, ठीक है। देखिए इंटरवेन करने के लिए नीचे हम लोग डिप्थोंग का साइन दिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आपके बुक में दिए हुए हैं। और एक पॉइंट और आता है कि जहाँ पे इन स्टॉक्स का इंटरवेनिंग वॉवेल का यूज हम लोग नहीं करते हैं, उसके भी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका ये लेसन यहीं पे समाप्त होगा। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज बनाएंगे 43, 44, उसके बाद ग्रामोलॉक्स दिए हुए हैं। ग्रामोलॉक्स याद करने के बाद 45 और 46 एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? तो अब तक के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। और रूल्स पोजीशन आप लोग याद रखिए। ग्रामोलॉक्स विशेष रूप से याद रखना है। और ग्रामोलॉक्स को याद करने के लिए हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, जिसको कि प्लेलिस्ट में मैंने दिया हुआ है। उसको भी बार बार रिवाइज करें तो आपका ग्रामोलॉक्स लगभग याद रहेगा। तो उसका भी रिवीजन करते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।